इस मूवी का स्टार्ट चाइना के एक शहर को दिखाते हुए होता है जहां रोड ट्रैफिक की वजह से जाम थे। और यहीं हम कार में एक छोटे बच्चे फेई को देखते हैं जो अपनी कार के मिरर को नीचे करके विंडो के इर्द गिर्द देख रहा था। लेकिन तब उसे अजीब सा फील होने लग जाता है। वो देखता है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोगों का खाना उड़ने लगा है। यहाँ वो देखता है कि सभी लोग अपनी कार से निकलकर रोड पर जमा हो गए हैं और आसमान में देख रहे हैं, जहाँ आसमान में एक जाइंट मॉन्स्टर सब चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी। वहाँ खड़े सारे लोग उस मॉन्स्टर को देखकर काफी डर रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर इस सिटी की हर चीज को खा रहा था। और इस चीज को देखते हुए वो लोग उस जगह से दूर भाग रहे थे। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता शहर के अंदर लोगों के करीब आता जा रहा था और अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ऐसे मॉन्स्टर रिलीज कर रहा था जो जमीन पर गिरकर चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और साथ ही साथ उसकी बॉडी से निकले हुए मॉन्स्टर इंसानों को भी खा रहे थे। फिर मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है वो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया बच्चा फही ही है जो उस दिन ड्रैगन के अटैक से बच गया था। और अब वो अंडरग्राउंड सिटी में उन लोगों के साथ रह रहा है जो उस दिन मॉन्स्टर के अटैक से बच गए थे। और इन सर्वाइवर्स ने ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए अंडरग्राउंड सिटी बनाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट को 20 साल गुजर गए हैं और लोग अभी तक उस ड्रैगन जिसका नाम क्रैकन है उससे लड़ रहे हैं। यहाँ मूवी के अंदर हमें एक न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि अब इंसानों ने एक बहुत बड़ा वेपन तैयार कर लिया है जिसके अटैक से वो क्रैकन को खत्म करना चाहते थे। फेई ये न्यूज देख तो रहा था लेकिन उसे इस न्यूज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक स्मगलर था और वो जमीन के ऊपर से चीजें चुराकर अंडरग्राउंड सिटी में लाया करता था। और इस काम में उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम सासा था। फेई अभी भी कुछ चीजें चुराकर होटल के अंदर एक आदमी के पास आता है जो कि एक गैंगस्टर था और फेई उसको अपनी स्मगल चीजें बेचा करता था। इससे पहले कि फेई गैंगस्टर से कुछ बात करता, गैंगस्टर के लोग फेई को पकड़ लेते हैं क्योंकि फेई ने उस गैंगस्टर को एक ऐसी कैंडी सेल की थी जिसे खाकर गैंगस्टर की बेटी का फेस खराब हो गया था। और इसका बदला लेने के लिए वो फेई का फेस जलाने ही वाले थे कि बड़ी होशियारी से फेई अपनी पॉकेट में रखा हुआ मॉन्स्टर क्रिएचर उन लोगों की तरफ फेंकता है जिससे वो लोग डर जाते हैं और फेई वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि ये क्रिएचर तो नकली है और अब वो लोग फेई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फेई यहाँ से रूफ पर चला गया था और अब उसके पीछे गैंगस्टर भी थे और अब उसने गैंगस्टर से बचने के लिए रूफ से नीचे जंप कर दी थी। लेकिन यहाँ पर वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फेई अभी भी जिंदा है। असल में उसे उसके पार्टनर सासा ने बचाया था। और वो लोग अब गैंगस्टर का मजाक बनाते हुए अपनी फ्लाइंग कार से वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। और यहाँ वो नोटिस करते हैं कि वो गैंगस्टर भी उनके पीछे है। फेई और सासा के पास उन गैंगस्टर से बचने का कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अब वो अर्थ की सरफेस पर चले जाए जहाँ पर वो जाइंट मॉन्स्टर क्रैकन और उसकी बॉडी से निकले छोटे छोटे मॉन्स्टर थे जो कि उनके लिए खतरा थे और उनको खा सकते थे। यहाँ गैंगस्टर भी फेई के साथ साथ अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने पर फेई की कार में वार्निंग अलार्म बजने लग जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि उनके करीब मॉन्स्टर है जो कि उनको कभी भी खा सकता है। और अभी वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी कार पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ यही मॉन्स्टर गैंगस्टर की कार पर भी अटैक कर देते हैं और एक एक करके गैंगस्टर के सारे आदमियों को खा लेते हैं सिवाय गैंगस्टर के। यहाँ फेई जो खुद अपनी कार के जरिए मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो जैसे ही देखता है कि गैंगस्टर खतरे में है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है और अपनी कार को टर्न करते हुए वो अपने करीब सारे मॉन्स्टर को दूर गिराता है और स्टीयरिंग सासा को देते हुए वो खुद डोर तक जाता है। तभी वो गैंगस्टर अपनी कार से जंप करता है और फेई उसे कैच कर लेता है। ऐसे वो गैंगस्टर को तो बचा लेते हैं लेकिन तभी उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं पर बिल्डिंग से टकरा जाती है। लेकिन लकीली उन लोगों को कोई चोट नहीं आती और वो लोग अपनी गाड़ी से सही सलामत बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी उनको यहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है जब वो सासा के पीछे अपनी कार के ऊपर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। फेई जल्दी से सासा को पकड़कर उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है जबकि वो गैंगस्टर इट कॉन्करेक्ट उस मॉन्स्टर को मारता है। लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वो मॉन्स्टर गैंगस्टर पर ही अटैक करने वाला होता है और अब गैंगस्टर भी फेई के पीछे उनके साथ भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनको आकर खाने ही वाला था कि तभी बहुत से सोल्जर्स इस बिल्डिंग में एंटर होते हैं और मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर कर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस फायरिंग का मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता है और वह अपने करीब खड़े सोल्जर्स को बहुत दूर गिरा देता है। ये देखते हुए दूसरा सोल्जर जोश में आ जाता है और वो एक मेटल रोड को पकड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है। सोल्जर वो रोड मॉन्स्टर के मुंह में डालकर साइड में हो जाता है जिससे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मॉन्स्टर दर्द से गुजर ही रहा था कि यहाँ पर एक दूसरा सोल्जर अपने वेपन से मॉन्स्टर पर वार कर देता है और ऐसे सभी सोल्जर मिलकर मॉन्स्टर को मार देते हैं और दूर खड़े फेई और उसके साथी भी ये सब कुछ देख रहे थे।
अब जैसे ही सोल्जर फेई और उनके साथियों की आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो स्मगलर हैं और सोल्जर अब उन्हें जेल में डालने वाले थे। और अब उन सोल्जर से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वो लोग अपनी फ्लाइंग कार सोल्जर्स को डोनेट कर दें। इसके बाद हम उन तीनों को सोल्जर्स के साथ उनकी कार में देखते हैं, जहाँ से अचानक उनकी कार ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और देखते ही पता चलता है कि जाइंट मॉन्स्टर उनकी कार को अपने अंदर इनगल्फ करने वाला है और उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो सासा उठती है और अपनी कार को एक्स्ट्रा जेट एनर्जी देते हुए मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेती है, लेकिन इस चीज से कार के इंजन फेल हो जाते हैं और वो कार मॉन्स्टर के मुंह से दूर हवा में ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन लकीली सारी टीम बच जाती है और फिर वो लोग जमीन पर आकर दोबारा इकट्ठे होते हैं। उन्हें यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नजर नहीं आ रहा था, पर इर्द गिर्द से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। फिर कुछ ही सेकंड में एक बहुत बड़े स्टैच्यू के अंदर से वो छोटे छोटे क्रिएचर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मॉन्स्टर अपनी बॉडी से रिलीज किया करता था। सभी सोल्जर्स इकट्ठे होकर उन छोटे छोटे क्रिएचर्स पर अटैक कर रहे थे और उनको मार रहे थे। अब उनमें से एक सोल्जर उस बड़े से स्टैच्यू पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्टैच्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से सारे मॉन्स्टर क्रिएचर बाहर आ गए थे जो कि उस अटैक से नहीं मरे थे। वो सभी लोग मिलकर इन क्रिएचर से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा हैं और ये सब लोग इनसे नहीं लड़ सकते, तो कैप्टन एक प्लान बनाता है कि एक सोल्जर अपनी वेव गन से इन्हें दूर करेगा और बाकी सोल्जर फेई को लेकर सबवे स्टेशन तक जाएंगे। और सभी लोग उसके प्लान पर एग्री करते हैं और वो लोग वैसा कर ही रहे होते हैं कि तभी जमीन हिलने लगती है और उसके अंदर से जैसे छोटे छोटे क्रिएचर्स थे वैसे ही एक बड़ा सा क्रिएचर निकलकर बाहर आता है, जिसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए सभी लोग डर जाते हैं। कैप्टन सभी लोगों को वहाँ से भागने का कहती है और खुद उस क्रिएचर को मारने में लग जाती है। पर यहाँ वो क्रिएचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था तो वो जमीन पर स्लाइड करते हुए अपने आप को बचाती है और मॉन्स्टर की दूसरी तरफ जाकर उस पर दोबारा अटैक करती है। लेकिन उसी टाइम वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उसे दूर गिराता है और दूसरी तरफ मुड़कर फेई को पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर फेई को पकड़कर अब दूर गिराता है और अब उसे मारने ही वाला था कि अचानक रुक जाता है और फेई को देखता है कि उसे सोल्जर्स ने बचाया है। अब सभी लोग मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे और उनमें से एक सोल्जर उस मॉन्स्टर की अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था, लेकिन एलियन गुस्से से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो गन गिर जाती है और जैसे ही वो एलियन अपनी गन लेने के लिए नीचे बैठता है तो वो अपना टेंटिकल उसके हाथ पर स्टेप करता है। सभी लोग अपने साथी को मरता हुआ देखकर दुखी हो रहे थे और वो सोल्जर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उन सभी लोगों को यहाँ से भागने का कह रहा था। इसके बाद हम सभी लोगों को सबवे स्टेशन के अंदर देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्पेशल सोल्जर्स एक स्पेशल मिशन पर हैं, जिन्होंने उस मेन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस मेन मॉन्स्टर ने पूरी दुनिया में ये क्रिएचर्स फैलाई थी। और अब क्योंकि मॉन्स्टर कुछ ही देर में यहाँ पर आने ही वाला था तो उन लोगों का प्लान था कि वो उसके क्रिएचर रिलीज करने से पहले ही उसको मार देंगे। लेकिन क्योंकि इन सोल्जर्स का एक साथी यहाँ पर मारा गया था तो बाकी सोल्जर्स बहुत ज्यादा दुखी थे और इनमें से एक सोल्जर तो ये भी कह देता है कि अब हमें ये मिशन नहीं करना और साथ ही वो अपने फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार फेई को कहता है। यहाँ पर कैप्टन उनकी लड़ाई को खत्म करता है और कहता है कि अब हमें मिलकर वो मिशन कंप्लीट करना होगा ताकि उनके फ्रेंड की मौत बेकार ना रहे। यहाँ पर फेई को भी एहसास होता है कि सिचुएशन कितनी खराब हो रही है और वो उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए उनको वो खुफिया रास्ता बताता है जिस रास्ते से वो स्मगलिंग किया करता था। वो सभी लोग उस टनल से होते हुए अंडरग्राउंड सिटी की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो क्रिएचर अटैक कर देते हैं और आखिर वो लोग जब अंडरग्राउंड सिटी तक पहुँचते हैं तो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मॉन्स्टर ने अब अंडरग्राउंड सिटी पर भी अटैक कर दिया है और यहाँ पर भी सारे लोग मर गए थे। और अब वो लोग चलते चलते एक सोल्जर की डेड बॉडी तक पहुँचते हैं जहाँ पर उसकी वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आ रही। कैप्टन जल्दी से उसकी वॉकी टॉकी को उठाकर रिस्पॉन्ड करता है और यहाँ कंट्रोल सेंटर में सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई सर्वाइव भी कर रहा है। और अब कैप्टन को बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर क्रैकन सिर्फ 3 मिनट में इस शहर के ऊपर आएगा और हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है अपने मिशन को लॉन्च करने के लिए। वो सभी लोग अब वेपन स्टेशन के लिए निकलते हैं, पर यहाँ पर एक्सीडेंटली फेई और कैप्टन अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं और अब फेई और कैप्टन वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि उन लोगों के पीछे एक मॉन्स्टर लग गया था। और फिर वो लोग हाइट से जंप कर देते हैं जिसकी वजह से मॉन्स्टर तो नीचे गिर जाता है, पर वो लोग अपने सामने ब्लॉक्स को पकड़ लेते हैं और उन पर चढ़ते चढ़ते वो लोग लॉन्चिंग गेट पर पहुंचते हैं और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वो गेट लॉक है और यहाँ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खराब हो गया है। सासा उन लोगों के साथ मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों पर एलियन क्रिएचर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं जिससे बाकी सोल्जर्स लड़ रहे थे। सासा वो कनेक्शन ठीक कर लेती है और जैसे ही वो गैंगस्टर स्विच ऑन करने लगता है तो उसे करंट लग जाता है और उसका हाथ जल जाता है
और अब वो गैंगस्टर वो गेट हर हाल में खोलना चाहता था क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था। और इस काम के लिए वो अपना रोबोटिक हैंड यूज करता है और जैसे ही लीवर ऊपर करके वो गेट की तरफ बढ़ता है तो वो लीवर दोबारा नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लीवर ऊपर करके रखेगा और सभी लोग गेट के अंदर जाएंगे। और दूसरी तरफ सोल्जर जो कि क्रिएचर से लड़ रहा था उस पर एक क्रिएचर अटैक कर देती है और वो मरते हुए सभी सोल्जर से कहता है कि तुम लोग गेट के अंदर जाओ और मिशन पूरा करके इंसानों को बचा लो। सब लोग जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं तो वो सोल्जर उनकी आंखों के सामने अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है जिससे वहाँ पर मौजूद सारे क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने 3 साथियों के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थे और इसीलिए फेई जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है वो जोश में आ जाता है और कहता है कि हमारे साथियों की मौत जाया नहीं होगी बल्कि हम अब हर हाल में उस क्रैकन को मारेंगे और इसकी तबाही से इस दुनिया को बचा लेंगे। और अब कैप्टन अपने डिवाइस को लॉन्च के अंदर डालता है। वो लॉन्चिंग डिवाइस एक ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ ठीक ऊपर से क्रैकन को गुजरना था और क्रैकन के आते ही वो लोग अपने मिसाइल से उसे मारना चाहते थे। हेडक्वार्टर से मिशन को स्टार्ट करने का ऑर्डर मिल जाता है और हर शहर से एनर्जी उस मिशन को दी जाती है जिससे उसके अंदर की लाइट्स ऑन हो जाती है और एक बहुत बड़ी लेजर बीम आसमान की तरफ ट्रेवल कर रही थी जो कि सीधा जाकर मॉन्स्टर पर अटैक कर रही थी और उसको मारने ही वाली थी कि तभी एनर्जी की कमी होने की वजह से वो मशीन रुक जाती है और वो ड्रैगन एक बड़े से सुराग के साथ जिंदा रह जाता है। वो लोग अपनी हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी फेई कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग इतनी बड़ी मशीन से ही उस ड्रैगन को मारें। अगर अपना बनाया हुआ वेपन भी उस लॉन्च मशीन के अलावा उस ड्रैगन के मुंह में डालें तो भी वो ड्रैगन मर सकता है। और इस काम के लिए उन्हें एक फ्लाइंग कार की जरूरत थी जो कि इस लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए आसमान तक जाएगी। कैप्टन अपने कमांडर को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो उन्होंने प्लान बनाया था और उनको अब बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी जो वो बहुत से शहरों से लेकर उस लॉन्चिंग मशीन को दे सकते थे। और अब कमांडर भी ये खतरा लेने के लिए तैयार हो जाता है और अब मूवी का मेन कैरेक्टर फेई भी अपना वेपन लेकर कार में बैठ जाता है और उसे लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए ऊपर की ओर उड़ा दिया जाता है। फेई उस क्रिएचर क्रैकन के अंदर से निकलने वाले क्रिएचर से बचकर निकल नहीं वाला था कि तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है पर लकीली फेई बच जाता है और एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड के जरिए वो उस वेपन को लेकर क्रिएचर की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो क्रैकन की तरफ पहुंचता है तो उसके मुंह में वो वेपन डाल देता है और उसके मुंह में जाते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे क्रैकन भी मर जाता है और उसकी बॉडी से रिलीज होने वाले सारे क्रिएचर्स भी इस दुनिया से मर जाते हैं क्योंकि क्रैकन ही उनकी क्वीन थी और जबकि क्वीन को ही मार दिया गया था तो उसकी बाकी सारी क्रिएचर्स भी खुद ब खुद मर गई थी। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो गया था और लोग हमेशा हमेशा के लिए उस क्रैकन के खतरे से आजाद हो गए थे। पर यहाँ पर सासा बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो आज के बाद अपने दोस्त को कभी नहीं देख सकती थी। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अब अंडरग्राउंड सिटी से अर्थ की सरफेस पर शिफ्ट कर रहे थे। सासा सबको देखकर बहुत ज्यादा खुशी थी लेकिन अंदर से वो फेई को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और अब वो उदास होकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो फेई से मिला करती थी और यहाँ पर वो होता है जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। यानी यहाँ पर फेई अपनी कार में आता है जिससे हमें पता चलता है कि फेई उस दिन बच गया था और अब वो दोनों मिलकर अर्थ के सरफेस पर जाने की तैयारी कर रहे थे जहाँ पर उन लोगों का फ्यूचर था और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।